दोस्तों इस समय हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िला में हिमाचल प्रदेश पुलिस जो है वो हाई अलर्ट पर है। और हाई अलर्ट पर इसलिए है क्योंकि लगभग 216 किलोमीटर की जो बाउंड्री है चंबा डिस्ट्रिक्ट की वो जे.एंड.के के साथ टच होती है। और जो जम्मू डिवीज़न है वहाँ पर जो मेनली 3 डिस्ट्रिक्ट्स है कठुआ, डोडा और किश्तवाड़, उससे भी चंबा की बाउंड्री जो है वो टच होती है। इस समय क्या हालात वो जो जम्मू डिवीज़न में बने हुए हैं, ये सारी चीज़ों से आप अवेयर होंगे किस तरह से वहाँ पर ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है इंडियन आर्मी और जे.एंड.के पुलिस और हमारी स्पेशल फोर्सेस। इसी के चलते एंटीसिपेटरी मेजर इसको आप कह सकते हैं कि जो चेक पोस्ट्स हैं लगभग 15 चेक पोस्ट्स ऐसी हैं जो कि बॉर्डर पर है चंबा और जे.एंड.के के। 2012 से पहले इन चेक पोस्ट्स पर आईटीबीपी हुआ करती थी, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश पुलिस के ही अधीन आने वाली एक आप बोल सकते हैं सुरक्षा दस्ता जिसे आईआरबी या इंडियन रिजर्व बटालियन कहा जाता है, जिसका काम है स्टेट को नक्सलाइट या किसी भी तरह के आतंकवादी हमले से बचाना, वो वहाँ पर डिप्लॉय की गई है। उन्हें वेल इक्विप्ड भी कर दिया गया है। जो आईजी थे नॉर्दर्न रेंज के अभिषेक तुल्लर और एसपी चंबा अभिषेक यादव, उन्होंने जॉइंट इंस्पेक्शन भी की थी, ज़रूरी दिशा निर्देश भी दिए थे। साथ ही साथ आज ही की बात करें तो इंदौरा में कुछ ऐसे संदिग्ध दोबारा से देखे गए हैं जिनमें से एक का स्केच भी जारी किया गया है। तो जितने भी बॉर्डर एरियाज़ हैं हिमाचल प्रदेश में वो हाई अलर्ट पर है, खासकर चंबा की अगर बात की जाए। साथ ही साथ जो डोडा के लिए एचआरटीसी द्वारा बस सर्विस भी चलाई जाती थी, उसे भी टेम्परेरीली अभी बंद कर दिया गया है। और जम्मू में जिस तरह से हालात बने हुए हैं, बहुत सी आतंकवादी घटनाएँ जो सामने आई हैं, चाहे वो रियासी की हो जिस दिन प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे, या उसके बाद कठुआ के पतनोटा की हो जहाँ पर एम्बुश किया गया, और उसके बाद डोडा में जिस तरह से आतंकवादियों ने बहुत सी अप्रिय घटनाओं को अंजाम दिया है। और आप जानते हैं कि किस तरह वहाँ पर स्पेशल फोर्सेस, इंडियन आर्मी, एसओजी और जेएनके की पुलिस जो है जॉइंट ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। इसी को देखते हुए कि कहीं आतंकवादी हिमाचल प्रदेश के चंबा में एंटर करने की कोशिश ना करें, इसको देखते हुए हिमाचल प्रदेश के चंबा में हिमाचल प्रदेश पुलिस पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। पर ये भी जानना ज़रूरी है कि ऐसा जम्मू में एक्चुअल में हो क्यों रहा है? तो इसके पीछे कारण सिंपल सा ये है कि जब गलवान के बाद चाइना ने अपनी तरफ ट्रूप्स की संख्या बढ़ानी शुरू की, इक्विपमेंट्स की संख्या बढ़ानी शुरू की, तो उसको काउंटर करने के लिए मिरर डिप्लॉयमेंट की गई थी। यानी कि जितने ट्रूप्स चाइना अपनी तरफ बढ़ाएगा, उतने ही भारत अपनी तरफ बढ़ाएगा। इसी के लिए जो यूनिफ़ॉर्म फ़ोर्स थी राष्ट्रीय राइफ़ल्स की, उसको जम्मू से शिफ्ट कर दिया गया था लद्दाख में, जिससे जम्मू में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, यानी कि साउथ ऑफ पीर पंजाल की तरफ जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, उसी को देखते हुए ये आतंकवादी या और जो इनके हैंडलर्स हैं पाकिस्तान में, उन्होंने अपना ओजीडब्ल्यू यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स का जो एक नेटवर्क है, एक नेक्सस है, उसको रीएक्टिवेट किया। और उसके बाद जो इन्फिल्ट्रेशन हुई, इन्फिल्ट्रेशन के बाद जो आतंकी जो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके भारत में एंटर करते थे, उन्हें यही ओवरग्राउंड वर्कर्स रिसीव करते थे, ये उनके खाने का इंतज़ाम भी करते थे, और साथ ही साथ उन्हें इंटरनेट कनेक्शंस भी उपलब्ध करवाते थे ताकि वो विभिन्न ऐप्स के माध्यम से अपने हैंडलर से बात कर सकें पाकिस्तान में, और आगे के दिशा निर्देश भी ले सकें। इसी के चलते ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था दोबारा से जम्मू में, जो जम्मू डिवीज़न है जो कि बहुत सालों से बिल्कुल शांत एक जगह बन गई थी आर्मी की प्रेज़ेंस के कारण, और पूर्व में हुए ऑपरेशन सर्पविनाश के कारण दोबारा से उसको रीएक्टिवेट इन आतंकी घटनाओं ने कर दिया है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो वो भी हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पूर्व में चंबा में ऐसा आतंकी हमला हो चुका है। 3 अगस्त 1998 में डोडा, जो कि जम्मू डिवीज़न में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से आतंकवादी चंबा में एंटर करते हैं। उनका सिंपल सा मकसद था मैक्सिमम कैज़ुअल्टीज़ इन्फ्लिक्ट करना। और जब वो हिमाचल प्रदेश के चंबा में एंटर किए,
तो सबसे पहले कालाबन नाम की जगह पर उन्होंने लगभग 26 लोगों को मौत के घाट उतारा। पहले कन्फर्म किया, उनका नाम पूछा, उन्हें लूटा गया, उनसे पैसे लूट लिए गए और जो भी उनके पास कोई ऐसी वैल्यूएबल चीज़ थी उसको लूटा गया। उसके बाद उनके हाथ बाँधकर उन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट किया गया। इसमें लगभग 8 लोग घायल भी हुए थे। वहाँ से आतंकवादियों ने एक दूसरा रास्ता तैयार किया जिससे वापस वो डोडा में एंटर कर सके और रात के 3 बजे वापसी के दौरान एक और चंबा में सतरुंडी नाम की जो जगह है, वहाँ पर एक गाँव पर उन्होंने दोबारा से हमला किया। वहाँ पर भी कुछ रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जो लेबरर्स मौजूद थे, उनको मौत के घाट उतार दिया गया और जो टोटल आंकड़ा था वो 35 पहुँच गया, जिन्हें इन आतंकवादियों ने निशाना बनाया और जो मारे गए लोग उनका टोटल आंकड़ा 35 पहुंच गया और साथ ही साथ घायलों का आंकड़ा 11 पहुंच गया। जो नियरेस्ट चेक पोस्ट थी वो थी मानसा की और वहां तक 2 घायल जो कि बहुत ज़्यादा इंजर्ड थे, वो किसी न किसी तरह जंगल के रास्ते से लगभग 8 किलोमीटर ट्रैकिंग करके बोल सकते हैं या बहुत मुश्किल से वहाँ उस चेक पोस्ट तक पहुँचते हैं और फिर वहाँ पर जाकर एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात के बारे में बताते हैं कि इस तरह का जो आतंकी घटना है वो अ, चंबा जेएनके बॉर्डर पर आतंकियों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया है। उसके बाद एक और भी सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो सामने आई थी वो ये थी कि मिंजर मेले के लिए उस समय के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल चंबा में ही कैंप कर रहे थे। जब उनको इस बात के बारे में पता लगा तो वो तुरंत घायलों से और जो भी सर्वाइवर्स थे उनसे मिलने के लिए घटनास्थल पर पहुँचे। बाद में पता चला कि इन आतंकियों के साथ 2 लोग लोकल लोग भी इनके साथ शामिल थे और ये बाद में पता लगा कि ये जो अंजाम दिया था वो हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया था। तो हिस्ट्री का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम अपनी हिस्ट्री को याद नहीं रखेंगे तो फिर दोबारा से वही गलतियाँ हम रिपीट करेंगे। इसी को देखते हुए चंबा पुलिस ने पूरी तरह से जो अपना पहरा है वो बढ़ा दिया है। वेल इक्विप्ड जो जवान है वो वहाँ पर तैनात है, पेट्रोलिंग की जा रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है, ऐसा एंटिसिपेशन है कि जिस तरह से जॉइंट ऑपरेशन जम्मू डिवीज़न में चल रहा है, तो हो सकता है बचते-बचाते जो आतंकी हैं, वो हिमाचल में एंटर करने की कोशिश ना करें और किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम ना दे सकें, किसी भी आतंकी घटना को वो अंजाम ना दे सकें। इसके लिए पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है और साथ ही साथ जो हिमाचल प्रदेश पुलिस है, वो पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है, ताकि हिमाचल के एक-एक व्यक्ति की जो सुरक्षा है वो पूरी तरह से सुनिश्चित की जा सके। धन्यवाद।